ये तस्वीर है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की। देश के कोने कोने से लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन रहने की कोई ठीक व्यवस्था नहीं होने के नाते ये मरीज फुटपाथ पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। एक तो कैंसर जैसी घातक बीमारी से ये लोग टूट जाते हैं, ऊपर से अव्यवस्थाओं की मार ने इन्हें और भी मजबूर कर दिया है। ये फुटपाथ इन मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए उनकी दुनिया है। जिस फुटपाथ पर कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज कराने के लिए ये लोग मजबूर हैं, उसी फुटपाथ पर लाखों रुपए खर्च कर सेफ्टी कर्ब स्टोन लगाए गए हैं। L&T रियल्टी के CSR फंड की मदद से मुंबई के परेल इलाके में इस तरह के फुटपाथ पर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। ये LED युक्त ब्लॉक है। फुटपाथ पर जहाँ पर ये ब्लॉक लगा हुआ है, जहाँ पर ये CSR फंड से लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, उसी फुटपाथ पर यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। इनके लिए व्यवस्थाएं जरूरी है। ये तो मजबूरी में है ना, कहाँ जाएंगे। जरूरत है इन मरीजों को रहने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करने की। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी CSR की मदद से ये तस्वीर बदलने की कोशिश भी होती है, लेकिन CSR से सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा रखने वाले जो L&T रियलिटी CSR पहल के बेनिफिशियरी हैं, अब यही लोग नाराज हैं। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, तो जो इस तरह के काम करते हैं खासकर कॉर्पोरेट्स अपने CSR के जरिए, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि कौन सा काम पहले प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए? क्योंकि ये CSR फंड से बना है, ये काम भी ठीक है, पर आपको ये भी देखना है कि फुटपाथ पे जो लोगों हैं दूर दूर से आए हैं, इलाज करवा रहे हैं, कम से कम यहाँ शेड वेड बना देते, ये भी काम हो सकता था CSR से। ये सब तो गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, पर CSR से जहाँ पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम कर देते, बाहर से आ रहे शेड कम से कम दे देता या रहने का कुछ व्यवस्था करवा देता, ज़्यादा बेटर रहता। और ऊपर से मालूम है कैंसर जैसे प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, इससे अच्छे अच्छे फैमिली की स्थिति ख़राब हो जाता है। तो वैसे में कम से कम जहाँ कंपनीज़ को जहाँ हेल्प करनी है तो ये सब में हेल्प कर देता, ज़्यादा बेटर होता। जाहिर सी बात है, CSR के काम हमेशा से ही लोगों के लिए होते हैं, उनकी सहूलियतों के लिए होते हैं, उनमें पॉजिटिव, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए होते हैं। लेकिन इस ब्लॉक से उनको आपत्ति इसलिए भी है क्योंकि उनको रहने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। द CSR जर्नल की टीम ने जब मौके का दौरा किया तो पाया कि इन सेफ्टी कर्ब स्टोन यानी इन ब्लॉक्स की हालत खस्ता हो रही है। पत्थर के काले पीले ब्लॉक्स को हटाकर प्लास्टिक के सफ़ेद और नीले रंग के ब्लॉक्स को लगाकर महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इसकी स्थिति अभी से ही दयनीय हो गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इन ब्लॉक्स की कि किस तरह से ये अब टूटने लगे हैं। हम दिखाते हैं आपको, ये हाथों से बिल्कुल इसको हटाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हट गया है और ये ब्लॉक्स भी यहाँ पर जो है वो टूट गए हैं, और ये जो सीमेंटेड जिससे इसको रोका गया है वो भी टूट रहा है। ये CSR फंड से लगाया गया है, यानी कि आप CSR फंड का किस तरह से इस्तेमाल खासकर कॉर्पोरेट कंपनीज़ करती हैं उसका रियलिटी चेक हम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और एक ज़रूर सवाल ये निशान खड़े ज़रूर होते हैं, क्योंकि इस तरह के CSR से कितने लोगों के ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस आता है, कितने सकारात्मक बदलाव आते हैं, ये CSR इनिशिएटिव से आप खुद ही देख सकते हैं। मैं खुद देखूंगा और लासन दुबरों को बता दूंगा, उनके जो भी आदमी आते हैं जो टूटा हुआ है उसको रिप्लेस करूँगा। फुटपाथ पर लगाए इन ब्लॉक्स को लेकर जब हमने L&T रियलिटी से सवाल किया तो उनका कहना था कि चौराहे और फुटपाथ पर रोड सेफ्टी को देखते हुए LED युक्त सेफ्टी कर्ब स्टोन लगाए गए हैं। फुटपाथ पर सेफ्टी कर्ब स्टोन लगाने के बजाय अगर इसी फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए कुछ किया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इस सवाल पर L&T रियलिटी का कहना है कि जल्द ही बैठने की सुविधाओं के साथ साथ आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और ऐसे मरीजों के लिए विश्राम स्थल का भी निर्माण कराया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर CSR फंड का बंटाधार करने के बजाय अगर मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए कोई ठोस व्यवस्था खासकर हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुंबई से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट।